हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की ऊंची पहाड़ी पर नैना देवी के मंदिर से पंजाब के धुंध की सफेद चादर आई नजर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी। स्कूलों में 13 जनवरी तक छुट्टियां घोषित। धौलपुर में घने कोहरे में हाईवे पर कई वाहन आपस में टकराए। एक ड्राइवर घायल, कई ड्राइवर्स चोटिल। चूरू में सर्द हवाओं के चलते कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बाहरी क्षेत्रों में सर्द हवाओं के चलते जम गई बर्फ। बागेश्वर में जनवरी में मई जून की तरह दहक रहे बागेश्वर के जंगल। चारों तरफ आसमान में धुएं का गुबार। मुजफ्फरपुर में ठंड का प्रकोप। स्कूलों में दोपहर 3:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधि निलंबित करने के आदेश। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। मसूरी मॉल रोड पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के वाहनों को नहीं मिलेगी शाम 5 बजे से 9 बजे तक एंट्री। बैठक में फैसला। दिल्ली में ठंड का प्रकोप। घने कोहरे की गिरफ्त में राजधानी। 5 डिग्री तक तापमान। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। दिल्ली में घने कोहरे के बीच में रिहर्सल करते दिखे जवान। जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख में खपा देने वाली ठंड -11 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा। आज पीएम मोदी नासिक जाएंगे। स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती पर राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन होगा। नासिक में पीएम मोदी प्रसिद्ध काला राम मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। गंगा गोदावरी पर आरती भी करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में समुद्र पर बने हुए अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। समंदर पर बना भारत का सबसे लंबा पुल। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु नाम दिया गया इसे। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना। अटल सेतु 6 लेन समुद्री लिंक है। दोनों ही तरफ से 3-3 लेन में वाहन चल सकेंगे। दोनों तरफ से एक इमरजेंसी लेन भी बनाई गई है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस समेत 5 विपक्षी दलों का जाने से इनकार। प्राण प्रतिष्ठा से किनारा करने वाली कांग्रेस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने बताया राम और हिंदू विरोधी। नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस का मतलब है फूट डालो और राज करो। वो राजनीति करते हैं जबकि मोदी जी राष्ट्रनीति करते हैं। का मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवीजन, वोट एंड पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स। दिल्ली में मुस्लिम प्रतिनिधियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। अजमेर दरगाह के लिए सौंपी गई पवित्र चादर। उर्स के मौके पर चढ़ाई जाएगी चादर। गिरिराज सिंह का लालू, नीतीश और तेजस्वी पर हमला। कहा कि टोकरी उठाकर मजार तो चले जाते हैं लेकिन राम मंदिर जाने में अपमानित महसूस कर रहे हैं। 22 जनवरी को तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने कई निर्देश जारी किए। 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे करीब 100 प्राइवेट प्लेन। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित लोगों के अलग अलग श्रेणियों की पूरी जानकारी सामने आई। विशिष्ट अतिथि और प्रमुख संतगण भी टेंट सिटी, आश्रम और घरों में रुकने वाले हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में देश के चारों शंकराचार्य शामिल नहीं होंगे। पुरी और बद्रीनाथ के शंकराचार्य ने विरोध में बयान दिया है। प्राण प्रतिष्ठा में द्वारका और श्रृंगेरी मठ ने समर्थन किया है लेकिन शामिल नहीं होंगे। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 22 जनवरी को न्यौता सौंपा गया। नृपेंद्र मिश्रा और आलोक कुमार ने दिया निमंत्रण पत्र। यूपी में 26 जनवरी तक पुलिस की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया आदेश। 22 जनवरी को लेकर अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। सोशल मीडिया के संदिग्ध अकाउंट्स पर साइबर सेल की नजर। रामलला के मंदिर में जल्द सुनाई देगी अहमदाबाद के 500 किलो की नगाड़े की आवाज। नगाड़े को श्री राम ट्रस्ट को सौंपा गया। कन्नौज से इत्र की खेप पहुंची अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री ने ग्रहण किया। अधीर रंजन का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान। राम मंदिर से चुनाव पार करना चाहते हैं मोदी। हमारा वहां पर हाजिर रहना मुनासिब नहीं होगा। राम मंदिर के आमंत्रण को लेकर बोले अखिलेश यादव। कहा कि यह निजी विषय है, व्यक्तिगत विषयों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कैमूर में मंत्री सुरेंद्र राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तीखी टिप्पणी। कहा कि देश के युवाओं को केंद्र की सरकार बेरोजगार बनाकर अक्षत फूल बांट रही है। हम उन्हें नौकरी का नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। प्रयागराज में मथुरा शाही मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस अलग अलग तैयारियों में जुटी। बम निरोधक दस्ते, वाटर कैनन और वज्र के साथ ही दंगा रोधी अभ्यास करते नजर आए जवान। गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग पर बढ़ी हलचल। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अहम बैठक। आज शाम 6:30 बजे मुकुल वासनिक के घर पर होगी बैठक। दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग पर चर्चा। जेडीयू ने ठोका 17 सीटों पर दावा। सीपीआई ने पहले ही 3 सीटों का ऐलान किया तो 10 सीटें पाने के पक्ष में है कांग्रेस। बैठक को लेकर पटना में बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा कि सही वक्त पर सब ठीक हो जाएगा।
ईडी पर हमले के मामले में फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। उत्तर 24 परगना में विरोध। कोलकाता में ईडी पर हमले के मामले में हाईकोर्ट का आदेश। ईडी अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस की जांच पर 31 मार्च तक रोक। ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर लॉ सेक्रेटरी को लिखा पत्र, प्रस्ताव पर जताई असहमति। कांग्रेस ने लगाया असम सरकार पर आरोप, कहा कि असम सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को 2 स्थानों पर रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं दी। बिहार की राजधानी पटना में 2 दलित बच्चियों से रेप और एक की हत्या, दूसरे अस्पताल में भर्ती। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव के बयान, फुलवारीशरीफ में हुए अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई। कर्नाटक के हावेरी में मोरल पुलिसिंग के नाम पर लड़की से गैंग रेप घटना पर बीजेपी के नेता अमित मालवीय के ट्वीट से मुस्लिम लड़कों ने लड़की के साथ गैंग रेप किया, लेकिन सभी दल चुप हैं। बताया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की का दोस्त हिंदू था, वहीं लड़की को परेशान करते आरोपी लड़कों का वीडियो भी सामने आया है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के मौके पर अखिलेश यादव 11 बजे पुस्तक और समाजवादी कैलेंडर का विमोचन करेंगे। गोवा मर्डर केस में होटल के कमरे में पुलिस को हाथ लगा एक खत, जिसमें लिखा गया है कि कोर्ट ने जो मेरे पति को मेरे बेटे से मिलने का ऑर्डर पास किया, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। स्वच्छता में लगातार 7वीं बार नंबर 1 आकर बनाए इंदौर ने कीर्तिमान। इंदौर और सूरत को मिला संयुक्त नंबर 1 स्वच्छ शहर का खिताब। यूपी के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान। विष्णुदेव सरकार का फैसला। देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के 827 नए मामले दर्ज। सरकार ने की लोगों से सुरक्षित रहने की अपील। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी, कोरोना बढ़ रहा है, मास्क जरूर लगाएं। दिल्ली NCR में भूकंप के झटके। अफगानिस्तान में था 6.1 तीव्रता के भूकंप का केंद्र। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और पंजाब में महसूस किए गए झटके। यूट्यूब इंडिया के प्रतिनिधियों पर FIR दर्ज। पॉक्सो के तहत के उल्लंघन के आरोप हैं। MP के सीओ में आयोजित बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म। सीएम मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी और RSS के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। पणजी में सीएम प्रमोद सावंत ने मेगा विज्ञान के तीसरे संस्करण विज्ञान धारा 2024 का उद्घाटन किया, लोगों को संबोधित किया।